ध्यान दीजिएगा इधर एक बार फिर रेलवे से कुछ जानकारी है आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, जब आप सफ़र करते रहते हैं ना, जब ट्रेन में सफ़र करते होंगे या स्टेशन पे कहीं आप खड़े हैं, तो अगर वहाँ पे देखिएगा, अगर बोगी खड़ी है, ट्रेन का डिब्बा खड़ा है, तो उसमें कुछ नंबर आपको दिखता है। जैसे जो पैसेंजर गाड़ी होती है तो उसमें आपको कुछ नंबर दिखता है। कभी उस नंबर का मतलब समझ पाए? आइए हम यहाँ पर आपको आपको वीडियो में आपको पूरा नंबर से जो जुड़े डाउट्स है ना, सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको उसी के बारे में बताएं। देखिए ध्यान दीजिए, हमने जो लिखा है अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ऑलरेडी वो बैठ जाएगा। समझ में आया आपको? ध्यान दीजिएगा, आप ट्रेन में कुछ नंबर देखते होंगे। ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे मैंने, ध्यान दीजिए इधर, अगर हमने ये ट्रेन का डिब्बा बना दिया है भैया, इतना तो समझदारी होगी कि आप ट्रेन का डिब्बा हो गया, ये चक्का हो गया, ये चक्का है, ये क्या है भैया, W लिख दिए हैं, यहाँ विंडो लिख दिए, मतलब खिड़की। जब बाहर वहाँ देखते हैं ना, आप बाहर देखते हैं तो इसीलिए खिड़की दी रहती है ना, तो ये खिड़की बना दिया, उतना अच्छा नहीं है। चित्र 1 चित्र 2 समझ में आया आपको? इतना तो समझिए, इतना तो आप स्मार्ट है ही हैं कि समझ जाते हैं इतना, ठीक है। अभी कभी आप देखते होंगे तो वहाँ पे जो नंबर दिया रहता है ना, इसका मतलब हम आपको समझाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस नंबर का क्या मतलब होता है, जैसे इसमें दिया, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन के जब आप देखिएगा ना, खिड़की के बगल ऊपर ही दिया रहता है 03099। अब यहाँ पे आप इस तरफ आइए, इस तरफ का इतना मतलब आप समझ जाइएगा। तो एक बार देखिए, ध्यान दीजिएगा, एसी के लिए 1 से 200 अंक होगा। अगर वो एयर कंडीशनर, अगर एसी का बोगी रहेगा, देखिए उसमें स्लीपर कोच जनरल सब रहता है ना, स्लीपर कोच जनरल चेयर कार लगे सब रहता है उसमें। जब उसमें तो आप जैसे टिकट नहीं करते, बोलता स्लीपर का करेंगे कि जनरल का करेंगे कि एसी का करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एसी का 1 से लेकर 200 तक, स्लीपर की बात आएगी 200 से 400 नंबर रहेगा, जनरल की बात आएगी 400 से 600। चेयर कार चलती है ना भैया, जैसे शताब्दी ट्रेन है, कुछ जैसे कम दूरी के लिए तेज जो स्पीड से गाड़ी चलती है, उसमें चेयर कार दिया जाता है। चेयर कार कभी भी लंबी दूरी के लिए नहीं होती, उसमें सिर्फ बैठने का आपको मिलेगा, आपको लेटने उठने का नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे शताब्दी जो गाड़ी रहती है ना, वो रहती है लंबी दूरी के लिए नहीं, उसमें आपको सिर्फ बैठने का मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं, चेयर कार। तो चेयर कार में 600 700, लगेज के लिए 700 ध्यान दिए, और है लेकिन हम इतने ही बता पा रहे हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा इसका कहने का तात्पर्य अभी देखिए, इसको समझ जाइए। ये लिखा है 303 लिखा है, इसका मतलब है इस डिब्बे के जो पहले के 2 अंक, पहले के 2 अंक उसके निर्माण वर्ष हैं, उसके निर्माण वर्ष, वो डिब्बा किस सन में बना था? तो मतलब 03 है, मतलब 2003 में बना हुआ है। मेड बाई 203, मतलब उसमें समझ में आया आपको? ये किस सन में बना है? 2003 में इसकी मैन्युफैक्चर हुआ है। इसका निर्माण किस में हुआ है? 2003 में। ये शुरू के जो 2 अंक है उससे आप समझिए कि 2003 में बना है। जैसे ये किस में है, देखिए 13 लिखा है, मतलब 2013, समझ में आया? अगर यहीं पे मान लीजिए 17 लिखा रहे शुरू के, तो 2017। अगर यहीं पे 99 लिखा रहे, मतलब 1999। 88 लिखा रहे तो 1988। शुरू के जो 2 अंक है ना, शुरू के जो 2 अंक है उसके निर्माण है कि किस सन में उसका निर्माण हुआ है। समझ में आया आपको? शुरू के जो 2 अंक है वो उसके निर्माण के। अब आइए हम तीसरा अंक, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 099 दिया है, इसका मतलब हम क्या होता है? जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जैसे इसमें लिखा दिया, एसी का जो रहेगा उसमें 1 से 200 के नंबर के बीच में आएगा। तो 099 जो है किसके? 1 से 200 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये बोगी कौन सी है? एसी की है। समझ में आया आपको? अगर 1 से 200 के बीच के अंक का अगर रहेगा तो वो समझा जाएगा कि एसी का है। समझ में आया? तो ये 99 किसके? 1 से 200 के बीच में आ रहा है, तो ये एसी का होगा। अब मान लीजिए यहाँ 13 है, 2013 में बना है, इसका तीसरा अंक 499। अब 499 किस में आ रहा है भैया? देखिए स्लीपर में तो 400 तक है, 200 से 400। अब लेकिन जनरल की बात की है, 400 से 600 के बीच है, जो 499 है, मतलब ये डिब्बा किसका है? ये किसका है? जनरल का। समझ में आया आपका? जनरल। और ये किसका है? एसी का है। अगर इसी में सपोज करिए, मान लीजिए 399 दिया रहे, तो 399 मतलब किस में भैया? स्लीपर। समझ में आया? अगर इसी में 600 से 7, मान लीजिए 659 दिया रहे, तो ये समझिए चेयर कार। ये 700 या 765 दिया रहे, तो इसके बीच में। समझ में आया आपको? शुरू के जो 2 वर्ष रहेंगे वो निर्माण वर्ष रहेंगे, किस सन में निर्माण हुआ है, और जो लास्ट के 3 डिजिट रहेंगे, आपको ये चीज़ें से मालूम हो जाएगा कि एसी का है तो 101 से 200 के बीच में,
स्लीपर है तो 200 से 400 के, जनरल है तो 400 से 600, चेयर कार है तो 600 से 700, और लगेज की बात की जाए 700 से 800। ये जानकारी आपको समझ में आ गई? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।